अस्सलाम वालेकुम। ब्रेन हेमोरेज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेन के अंदर मौजूद ब्लड वेसल्स फट जाते हैं, जिससे ब्रेन में ब्लीडिंग होना स्टार्ट होते हैं। ब्लीडिंग टिश्यू में या ब्रेन की हिफाजती कवर में होते हैं। ब्रेन की कवरिंग को मेनिंजिस कहा जाता है और ये कवरिंग 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती हैं। उन 3 लेयर्स में जो सेंटर वाला लेयर्स को अर्चिनाइट मैटर्स कहा जाता है। ये लेयर हाईली वेस्कुलर होते हैं। बाज़ औक़ात इस लेयर में मौजूद ब्लड वेसल्स फट जाते हैं और ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। ब्लीडिंग ब्रेन टिश्यू में हो या अर्चिनाइट मैटर में, दोनों सूरत में ब्रेन को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर ब्लीडिंग ब्रेन टिश्यू में हो जाए तो इस सूरत में ब्रेन सेल को ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मरना शुरू हो जाते हैं। अगर ब्लीडिंग ब्रेन की कवरिंग में हो तो इस सूरत में ब्रेन की कवरिंग ब्लड से भर जाने की वजह से स्वेलिंग करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से अंदर मौजूद ब्रेन सेल्स पर प्रेशर पड़ना स्टार्ट होता है और इस प्रेशर की वजह से ब्रेन के सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं। ब्रेन में ब्लीडिंग होने की बहुत सारे वजूहात होते हैं, जैसे कि सर पर कोई भारी चोट लगना, ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन की रग का फट जाना, ब्रेन में ट्यूमर का होना या पेशेंट के अंदर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर का होना वगैरह। इसके अलावा ज़्यादा शराब पीने से भी ब्रेन हेमोरेज हो सकते हैं। अगर ब्रेन हेमोरेज की सिम्टम्स की बात की जाए तो जैसे ही किसी शख्स को ब्रेन हेमोरेज होता है, उसकी सर में शदीद दर्द होने लगता है, उल्टी होना और इसके अलावा पेशेंट बोलने और देखने में मुश्किल महसूस करता है और साथ साथ जिस्म की कोऑर्डिनेशन ख़त्म होने लगता है। अगर किसी में ये सारी अलामात होना शुरू हो जाएं तो उसको फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और ब्रेन स्पेशलिस्ट से हिदायत लेना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रेन हेमोरेज की इलाज में ज़रा सी भी देरी पेशेंट की जान ले सकती है। ब्रेन हेमोरेज की इलाज के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि ब्लीडिंग ब्रेन की कौन से हिस्से में हुआ है और उससे ब्रेन का कितना हिस्सा मुतासिर हुआ है। ये सब चेक करने के लिए डॉक्टर्स सीटी स्कैन या एमआरआई करते हैं और जब डॉक्टर्स देख लेते हैं कि ब्लीडिंग ब्रेन के किसी हिस्से में है और इतने पार्ट्स मुतासिर हुआ है, उसके बाद डॉक्टर्स इलाज शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर केसेस में ब्लीडिंग को निकालने के लिए सर्जरी करता है, जिसमें पेशेंट के खोपड़ी में सुराख करते हैं और उस सुराख के ज़रिए ब्लड को निकाला जाता है। इलाज के बाद अगर पेशेंट में फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ रह जाएं, जैसा कि चलने फिरने और बोलने में मुश्किल हो, तो उससे दूर करने के लिए फिजिकल और स्पीच थेरेपी की जाती है, जिससे पेशेंट बहुत जल्द ही सेहतयाब होकर अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर कुछ नए जानने को मिले होंगे। आखिर में मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।